नहीं सर ऊपर से बोलिए। नहीं मैं नीचे आ रहा हूँ, बताओ मैं कैसे पता, मेरे को कैसे पता लगेगा परेशानी कैसे आ रही है? वहाँ से बोले, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। बताइए कौन कौन कोई बोल ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो पीछे से ही नहीं आगे आ रहे हैं। नहीं, वो आपका बात सब सुन रहा है। अरे तो मुझे आपकी बात, मुझे आपसे बात करनी है। उसका प्रॉब्लम नहीं है सर, जो लिमिटर मशीन है ना, लिमिटर मशीन, हाँ जी, उसको तो लगा देता है तो समझ तो बढ़ भी जाता है। कौन सा लिमिटेड जो मीटर? लिमिटर मशीन अभी आ रहे हैं ना, जो डेसिबल मीटर। डेसिबल मीटर को लीजिए, लिमिटर मशीन लगा है। हाँ जी हाँ जी। ये जो साउंड है तो नहीं होता है, जो लिमिटर मशीन जो कुछ मैं अब आपके पास ही आ जाता हूँ। अब बताइए, हमारा लोग का जो समस्या है ना अभी, वो लिमिटेड मशीन के लिए समस्या है। आपको पता है डेसिबल मीटर, डेसिबल हमारे को साउंड में कितना मिलता है? बॉक्स है लिमिटेड मशीन जो लगाएगा तो ये तो साउंड नहीं होगा। आपको पता है सुप्रीम, हम लोग बहुत परेशानी है। मैं आपको वही पूछ रहा हूँ, आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पता है कितना डेसिबल देते हैं हमारे को ये साउंड बजाने के लिए? 65 डेसिबल। 65 हमारे को देते हैं 35 डेसिबल। 35 जो डेसिबल है, मैं आपको बता दूं, और खुले में ऐसी इलाके में हमारे को देते हैं 75 डेसिबल। मैं आप लोगों को सिर्फ बात करने के लिए यही आया हूँ कि हम लोग जो डेसिबल की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं यहाँ पे मुझे वेस्ट बंगाल के अंदर कुछ लोगों ने कहा कि हम ऑल इंडिया से क्यों मिले, हमें क्या मिलेगा ऑल इंडिया से? नहीं, वो मेरी बात सुन लीजिए, बेवकूफ नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना। मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो सही पूछते हैं, उनको पता होना नहीं है ना कि सारे मामले हैं सुप्रीम कोर्ट के तो है, लेकिन हम लोग तो परेशानी में है, लिमिटेड मशीन के लिए तो परेशानी है ना। हम ये कह रहे हैं, हम वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक परेशानी के लिए वो बोल रहे हैं। ऑल इंडिया साउंड एसोसिएशन से ना हमारे को डेसिबल दे रखा है 35, 45, 55, 65 और 75। लेकिन उसमें ये नहीं है कि 50 आदमी पे कितना डेसिबल है, 500 पे कितना है, 5000 पे कितना है और 50,000 पे कितना है। हम सुप्रीम कोर्ट में जाके दरवाजा बजाना पड़ेगा ना हमारे को। अगर हमारी एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट में जाके एक अपील डालेगी कि भाई आप हमें डेसिबल इस तरीके से दीजिए, ऐसे मत कीजिए ना कि अगर हमें किसी रिहायशी इलाके के अंदर डेसिबल, हमने 35 डेसिबल मिलना है और वहाँ पे पब्लिक हो गई हमारे पास 5 लाख की, तो हम 35 डेसिबल में कैसे बजाएंगे? वही तो समस्या है। समस्या है ना। और डेसिबल मीटर मैं लाया था, मैंने वापस भेज दिया क्योंकि सब लोग थे नहीं, मैं डेसिबल मीटर साथ लेके आया था। डेसिबल मीटर मापने का एक तरीका नहीं है, 75 साल पहले ही कानून बना था, उस कानून को आज भी सुप्रीम कोर्ट में लगा के हमारे पे लागू किया जाता है। उसके बाद हम लोग ये चीज चाहते हैं कि सारी हमारी जो एसोसिएशन है ना, हिंदुस्तान की सारी एसोसिएशन ऑल इंडिया साउंड डीजे एसोसिएशन के नीचे आ जाए। और उसमें आपको पता है कि मैं 3 साल से वेस्ट बंगाल में आ रहा हूँ, मालदा में भी आया था, पिछली बार मैं वीडियो कॉलिंग से किया था और अब की बार मैं आप लोगों के बीच में मालदा में फर्स्ट है। फर्स्ट मालदा में आया था। तभी यही समस्या थी कि हमें सुप्रीम कोर्ट में जाके घंटी बजानी पड़ेगी। लेकिन आप समझते हैं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए हमें एक मुट्ठी भी तो मजबूत चाहिए ना, हम लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। दूसरा मामला है आपको कॉपीराइट का मामला। आप जानते हैं पीपीएल कंपनी को? पीपीएल नोएक्स कंपनी है जो कॉपीराइट के मामले में इंडिया के अंदर हम लोगों पे शिकंजा कसती है। गाने की कॉपीराइट लगता है, हम लोग गाने बजाते हैं ना, तो वहां पे कॉपीराइट के लिए आ जाते हैं। डीजे वालों से 5,000 से लेके 20,000 रुपए तक ले जाते हैं साल में। और हमारे हिंदुस्तान के अंदर 10 लाख डीजे वाले हैं। कितना करोड़ों रुपए हमने वहां पे प्रोडक्शन किया था अभी चंडीगढ़ के अंदर, 25,000 करोड़ रुपया का घोटाला बताया था उन लोगों, पीपीएल कंपनी ने। तो हम वो उसको हमने भारत सरकार को दिया है। अब वो क्या हो गया कि पीपीएल कंपनी फंस गई दिल्ली के अंदर। हमारी दिल्ली की एसोसिएशन ने उनको वहां से बेदखल करवा दिया। हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उनको बर्खास्त कर दिया पीपीएल को, तो वो सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया, अब सितंबर की डेट है, तो हम उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। तीसरा है हमारा 10 बजे डीजे बंद हो जाता है, आप लोगों को मालूम है
इधर भी होता है कि नहीं होता है? साउंड सिस्टम में कभी पुलिस वाले आ जाते हैं उठाने के लिए, कभी रास्ते में पकड़ लेते हैं, तो उसकी लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आप लोगों को शायद पता नहीं है, वो भी 10 बजे का जो ऑर्डर है ना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन, साल में 365 दिन होते हैं, 15 दिन रात को 12 बजे तक का ऑर्डर है। किसी को मालूम है यहाँ पे? नहीं। आप लोगों को किसी को पता है कि रात को 12 बजे तक साउंड बजा सकते हैं? साल में 15 दिन, मैं आपको बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, साल में 15 दिन हम लोग रात को 12 बजे तक डीजे बजा सकते हैं। लेकिन वो राज्य सरकारें जो होती है ना, जैसे ये ममता बनर्जी की सरकार है, तो उन्होंने वो अपनी वो तरीके से डिसाइड करते हैं कि आपको 15 दिन कौन से दे दें। वो राज्य सरकारों के ऊपर हम दबाव डालते हैं। जैसे आज हमने मोर्चा निकाला है, ऐसे अगर हम मोर्चे निकालते हैं बड़े बड़े अपने शहरों में, तो जो राज्य सरकार के साथ जो विधायक होते हैं ना, वो विधायक अपनी सरकार के ऊपर दबाव डाल देते हैं। समझ रहे आप? उनको डर होता है कि ये हमारा वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक सरक जाएगा। तो राज्य सरकार इस बात से डरती है, कोई भी राज्य सरकार। जैसे मैं मालदा में आया था, तो आपको लोगों को पता है, वहां पे ममता बनर्जी ने साउंड बॉक्स के ऊपर बैन लगा दिया था, याद होगा आपको मालदा में। और बाद में जब हमारा जुलूस निकला था, तो साउंड बॉक्स चालू हो गया था। वो साउंड बॉक्स तभी चालू हुआ था जब हमारा प्रोडक्शन नहीं होता ना। इतना लंबा जो जुलूस था मालदा में, आज इतना लंबा जुलूस नहीं था। नहीं, मालदा में बहुत लंबा जुलूस था। आप लोगों में जोश था, आज जोश नहीं दिखाई दे रहा। थके हुए लगे हो, जैसे बहुत थके पड़े हो। गलत कह रहा हूँ? तो देखिए, थकिए मत। अभी मेरी उम्र तक तो आप लोग नहीं पहुंचे हैं। मैं अगर इतनी दूर से आप लोगों के पास आ सकता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा वहां से सरक के मेरे पास नहीं आ सकते। कितना कहने के बावजूद भी लोग पीछे का पीछे ही बैठे हैं, नहीं आगे आए। लेकिन मैं कोशिश जारी रखता हूँ, मैं अकेला भी चलता रहता हूँ। आप लोग कभी तो आगे आओगे मेरे साथ। हम लोग मेरे साथ, अब तो सब आप लोग तो आगे आगे ना। अरे वो तो जो पीछे बैठे हैं, वो तो अभी भी पीछे हैं। 3 साल का आपके साथ है सर। आप देखो, हम लोग आपके साथ 3 लोगों की साल लड़ाई है, आप लोगों ने लड़ना है। पिंटू दा से आप लोग मेला सभी एक अगर इकट्ठे रहेंगे ना, सबाई यदि एगिए आसी ताहले बहुत दूर से आए हैं दिल्ली से, और आप लोगों से कुछ मांगने नहीं आए। जो मांग रहे हैं सिर्फ सामने घसक जाना है, उतना तो आप लोग दे सकते हैं ना। आ जाइए, इनका रिक्वेस्ट भी मानिए, सबका इज्जत रखिए। नहीं, मैं स्टेज के ऊपर से